सुप्रभात छात्रों, सबसे पहले आपका स्वागत है हिंदी वरदान चैनल। मैं डॉक्टर रागनी दुबे आपको डीएलएड, टीजीटी, पीजीटी सभी कंपटीशन एग्जाम में जितने भी कवि आते हैं उन सब के बारे में अवगत करा रही हूँ। मुख्य रूप से ये क्लास डीएलएड के लिए है, लेकिन गौण रूप से ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो आज हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चिरगांव झांसी में हुआ था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। बस आप एक बार इस क्लास को सुनोगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है एक बार। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर 1964 में। मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। देखते हैं कि इनके पिता का नाम क्या है। पिता का नाम है रामचरण गुप्ता। पिता का नाम रामचरण गुप्ता और माता का नाम काशीबाई गुप्ता। माता का नाम काशीबाई गुप्ता। दो चीज़ें याद हो गई। जन्म याद हुआ 1886 ईस्वी में, मृत्यु हुई कब? 1964 ईस्वी में। पिता का नाम रामचरण गुप्ता और माता का नाम काशीबाई गुप्ता। अब देखते हैं इनके उपनाम क्या क्या हैं। उपनाम का मतलब होता है कि और इन्हें किस किस नाम से संबोधित किया जाता है। और इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त है, नारी उद्धारक कवि हैं। ठीक है, तो इनके उपनाम हैं राष्ट्रकवि, आधुनिक तुलसी। इन्होंने साकेत की जो रचना की थी उसमें राम का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें साकेत, इन्हें आधुनिक तुलसी कहा जाता है। तो आधुनिक तुलसी भी कहा जाता है, खंड काव्य सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे खंड काव्य लिखे हैं। और नारी उद्धारक कवि भी कहा जाता है, सामंजस्य का कवि भी कहा जाता है और इन्हें दद्दा नाम से भी संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो ये इतने सारे उपनाम और भी बहुत सारे हैं। ये सारे उपनाम किसके थे? मैथिली शरण गुप्त जी के थे। ठीक है, अब देखते हैं इनकी सबसे पहली कविता कौन सी थी। सबसे पहली कविता थी इनकी हेमंत 1905 ईस्वी में। कभी कभी एग्जाम में आता है कि बताइए इनकी सबसे पहली कविता कौन सी थी, तो गुप्त जी की पहली कविता कौन सी थी? हेमंत थी। और किस सन में थी? 1905 ईस्वी में थी। अब देखिए इनकी काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं। देखो, रंग में भंग 1909 ईस्वी। वैसे डीएलएड के अंतर्गत आपको सन याद नहीं करनी है, लेकिन और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में आपको सन याद करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है रंग में भंग 1909 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत, इसको तो मोस्टली याद करना है, साकेत 1931 ईस्वी, काबा और करबला 1942 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910, ऐसे पढ़िए, रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912। सबसे महत्वपूर्ण रचना भारत भारती। भारत भारती कब थी? 1912 में थी और इसी के कारण इन्हें क्या मिला? राष्ट्रकवि की उपाधि मिली। किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। पंचवटी 1925 ईस्वी, अनग 1925, त्रिपथगा 1928 और काबा और करबला 1942, पृथ्वीपुत्र 1950, जय भारत 1952 ईस्वी। इसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अक्सर कंपटीशन में आती हैं, वैसे मैंने उन्हीं को लिया है। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई? काव्य कृतियाँ हो गई। किसकी? गुप्त जी की। अब देखिए, गुप्त जी ने, भारत भारती ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी जो रचना थी भारत भारती, उसमें स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। वहाँ बहुत सारे लोगों को जागरूक किया उस कृति ने कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। इसलिए अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। और फिर उसके बाद जब राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की इसी वजह से। ठीक, जिससे महात्मा गांधी ने कब दी? 1936 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की।
सन 1954 में अपने साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण सम्मान किस सन में प्राप्त हुआ? तो कब हुआ? 1954 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ? 1954 ईस्वी। तो इन्हें कौन कौन सी उपाधि मिली? एक तो राष्ट्रकवि की उपाधि मिली और पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान हुई। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये भारत भारती की रचना है, पंक्ति है। हम कौन थे, क्या थे और क्या हो गए अभी, आओ विचारें मिलकर यह समस्याएं सभी। अगली है कि संदेश में नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये साकेत की पंक्ति है जिसमें भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि संदेश में नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती हैं। तो इसी के साथ ही मैथिली शरण गुप्त जी का जो ज्ञान था वो हमने अर्जित कर लिया है। और अगले कवि कोई महत्वपूर्ण कवि होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।